गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से अपने घर में रह रहे होंगे। आज की क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा ड्रॉ के अंदर जो कमांड्स रह गए थे उसके बारे में, जिसमें कि आपको हम लाइन के बारे में बता चुके थे, रे के बारे में बता चुके थे, कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में बता चुके थे, मल्टी लाइन के बारे में बता चुके थे, पॉली लाइन के बारे में बता चुके थे। अब यहाँ से पॉलीगन, रेक्टेंगल, हेलिक्स, आर्क। तो आज सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, टाइप ऑफ आर्क। तो आप लोग रीडिंग डाल लीजिएगा अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें, टाइप्स ऑफ आर्क। और उसमें पहला जो आर्क होता है, ठीक है, वो आर्क होता है 3 पॉइंट आर्क। और इसमें जो भी आर्क का टाइप है ये ऑटोमेटिक नेम के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। ओके, तो जैसा नाम वैसा काम। तो आप देखिए पहला आर्क का टाइप क्या है, 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट आर्क क्या होता है, किसी भी 3 पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे तो वो मेरा आर्क बन जाएगा। जैसे आपको याद होगा 3 पॉइंट सर्किल, याद है जो टाइप ऑफ सर्किल में हम करवाए थे, किसी भी 3 पॉइंट पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि 3 पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, आर्क। तो देखिए 3 पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट आर्क। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट पे हम यहाँ क्लिक कर दिया, ऑर्थो को ऑफ कर लीजिएगा। सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक कर लिया और थर्ड पॉइंट पे यहाँ पे क्लिक कर लिया। देख रहे हैं आप, तीनों पॉइंट को टच करते हुए क्या बन रहा है, एक आपका आर्क बन रहा है। तो यही होता है 3 पॉइंट आर्क। तो ये आर्क का पहला टाइप था। अब दूसरा टाइप में आइए, देखिए इसमें क्या है, स्टार्ट सेंटर एंड। स्टार्ट सेंटर एंड आर्क इनडायरेक्टली क्या, इसमें भी 3 पॉइंट नहीं है। पहला पॉइंट यहाँ पे बस स्पेसिफाइड कर दिया है कि जो स्टार्ट पॉइंट होगा वही मेरा पहला पॉइंट होगा, जो एंड सेंटर पॉइंट होगा वो मेरा दूसरा पॉइंट होगा, और जो एंड पॉइंट होगा वो मेरा क्या होगा, तीसरा पॉइंट होगा। तो सेम उसी तरह ये भी वर्क करेगा। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें इस आर्क को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पे सेम सेकेंड टाइप ऑफ आर्क यूज़ करेंगे, जिसमें आपका बताया गया स्टार्ट सेंटर एंड। देखिए स्टार्ट पॉइंट इसको मान लेते हैं, सेंटर पॉइंट इसको मान लेते हैं, और एंड पॉइंट किसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं। तो ये इसके अकॉर्डिंग ही आपका ये बना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सेंटर होगा, ओके, ये जो सेंटर होगा वो इसका रेडियस होगा। जो सेंटर होगा वो क्या होगा, वो इसका रेडियस होगा। जैसे आप देख लीजिए, देखिए क्या दोनों का सेम है डिस्टेंस, ठीक है। तो सेंटर जो भी होगा इसका रेडियस वैल्यू हमेशा इंडिकेट करेगा। तो ये मेरा था स्टार्ट सेंटर एंड, ठीक है। तो ये चीज़ नोट डाउन कर लेगा। स्टार्ट सेंटर एंड में आपका पहला पॉइंट स्टार्ट पॉइंट पे होगा, दूसरा सेंटर पॉइंट पे होगा, और तीसरा किस में होगा, एंड पॉइंट पे होगा। और वो जो सेंटर होगा, सेंटर क्या होगा, एक तरह से वो सेंटर पॉइंट होगा सर्किल का। और आपको पता होगा सेंटर पॉइंट ऑफ सर्किल से हर एक सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस सेम होता है, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे भी आपका रिजल्ट सेम आया। ओके, अब तीसरा टाइप ऑफ आर्क में है आपका स्टार्ट सेंटर एंगल। यहाँ पे क्या करना है, आपको एंगल वैल्यू पुट करना है। ओके, तो हम लोग आते हैं और यूज़ करते हैं स्टार्ट सेंटर एंगल। देखिए क्या होता है, सपोज कीजिए ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, और तो ऑन कर लेते हैं, और ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। अब एंगल जो भी वैल्यू हम डालेंगे, ठीक है, कुछ भी हम डाल सकते हैं। सपोज कीजिए 45 डालेंगे तो 45 तक ही वो आर्क रहेगा। ओके, तो ये मेरा था स्टार्ट सेंटर एंगल। इसी को यदि फिर से आप बनाइए चेंज करके एंगल, और यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं 270, इंटर।
तो जो भी आप वैल्यू डालिएगा, ठीक है, वो वैल्यू आपका उसमें आ जाएगा। अगला जो मेरा टाइप ऑफ आर्क है वो आर्क है स्टार्ट सेंटर लेंथ। लेंथ क्या होता है देख लीजिए। तो नेक्स्ट जो हम लोग का आर्क है वो आर्क है स्टार्ट सेंटर लेंथ। स्टार्ट सेंटर लेंथ में क्या होता है आपको करके दिखाते हैं। सबसे पहले एक लाइन हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ये जो आपका 10 सेंटीमीटर या जो भी आपका 10 वैल्यू का है, इसी में हम आपको करके दिखाते हैं। तो ये 10 का है और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो स्टार्ट पॉइंट हम इसको मान लेते हैं और सेंटर पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, 10 वाले को मान लेते हैं, ठीक है। अब जो लेंथ वैल्यू होगा, लेंथ वैल्यू डिपेंड करेगा आर्क के एंगल वैल्यू पे, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस वैल्यू या लेंथ वैल्यू इज इक्वल टू आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंगल वैल्यू के, ठीक है। ये एक स्पेसिफाइड जो है रेशियो में ये बढ़ते जाता है, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो लेंथ वैल्यू होगा कभी भी डायमीटर वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा। मतलब जो रेडियस वैल्यू है, जो सेंटर पॉइंट यहाँ, जैसे यहाँ से यहाँ हम कितना लिए थे, 10 लिए थे, तो ये 10 का डबल कितना होगा, क्योंकि 10 तो रेडियस हो गया, 10 का डबल कितना होगा, 20 होगा। जो 20 होगा वो 20 क्या होगा, वो 20 आपका डायमीटर होगा। और डायमीटर वैल्यू जो होगा उससे ज़्यादा वैल्यू हम लोग कभी भी इस कमांड में यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब सपोज़ कीजिए कि आपको 16 लेना है, ठीक है, 16 इंटर आप कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, जो वैल्यू है आपका, ठीक है, जो लेंथ का वैल्यू है वो वैल्यू आपका इतना आ गया, ठीक है। तो आप चाहिए तो इस चीज़ को, यदि एंगल्स के एंगल वैल्यू आपको पता होगा तो एंगल का यूज़ कर सकते हैं, और यदि लेंथ वैल्यू पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, लेंथ का यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका इसमें बेनिफिट होगा। अब इसी में आपको हम दिखाते हैं कि यदि हम वैल्यू 20 से ज़्यादा कर दें तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया, और वैल्यू हम डाल देते हैं 25 इंटर। देखिए इरर आ गया, फिर से डालते हैं 25 इंटर, देखिए इरर आ गया। यही चीज़ यदि हम डाल देते हैं एग्जैक्ट 20, ठीक है, तो देखिए क्या ये लाइन इस लाइन से मैच हो गया। एक्सटेंड बताए थे EX इंटर, और जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो देखिए ऑटोमेटिक ही हो गया। एक्सटेंड बता चुके थे कि यदि अगला पॉइंट अवेलेबल होगा तो किसी भी स्केच को हम इससे मिला सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा इसका बेनिफिट होता है, ओके। तो ये कमांड आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें जो है अगला जो हम लोग यूज़ करेंगे, देख लीजिए कौन सा आर्क टाइप ऑफ आर्क है। ये अगला टाइप ऑफ आर्क है स्टार्ट इन एंगल। मतलब अब क्या होगा कि रेडियस वैल्यू से एंगल मेरा चेंज नहीं होगा, ये डायमीटर वैल्यू से एंगल चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ मेरा स्टार्ट पॉइंट हो गया, और ये जो मेरा पहले सेंटर पॉइंट हुआ करता था, यही पॉइंट अब मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, एंड पॉइंट। अब हम लोग यहाँ पे जो भी एंगल रखना है, तो एंगल इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है सेंटर से, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू ये आपका हाइट हो जाता है इस साइड, या तो ऊपर की साइड आपका हाइट हो जाएगा या आपका नीचे की साइड हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि आपका एंगल वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं 30 और इंटर, ठीक है। तो 30 देखिए ये आपका बन चुका है, देख रहे हैं। तो ये आपका एंगल वैल्यू इसके अकॉर्डिंग 30 हो गया। अब यहीं पे इसी में हम चेंज करते हैं, ओके। यहाँ पे हम चेंज करते हैं स्टार्ट एंड, और एंगल वैल्यू रखते हैं 70। तो देखिए ये आपका एंगल वैल्यू इसके अकॉर्डिंग 70 हो गया, ठीक है।
फिर ऐसे ही आप चेंज करते जाइएगा तो वो आपका चेंज होते जाएगा। अब नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे अगला कमांड है वो कमांड है स्टार्ट इन डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है, देखिए इस यहाँ पे स्टार्ट सेंटर था, यहाँ पे क्या हो गया, स्टार्ट इंड आ गया। तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि स्टार्ट इंड मतलब होता है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट, स्टार्ट सेंटर मतलब होता है स्टार्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट। ओके, उसके बाद बाकी ये लास्ट वाला सिर्फ चेंज होता है। तो अब देखिए यहाँ पे अगला कौन सा है, स्टार्ट इन डायरेक्शन, मतलब आपको इसमें डायरेक्शन बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं स्टार्ट इन डायरेक्शन पे, यहाँ पे हम आ जाते हैं स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं, दूसरा क्लिक हम लोग किस पे करते हैं, एंड पॉइंट पे करते हैं, और फिर उसका डायरेक्शन हम लोग बता देते हैं। तो या ऊपर की साइड डायरेक्शन ले रहा है तो ऊपर की साइड कर सकते हैं, नीचे की साइड डायरेक्शन लेना है तो नीचे की साइड कर सकते हैं। और यही क्या ये सेम चीज़ नहीं है, देखिए एंगल वैल्यू डायरेक्शन के साथ बदल रही है। तो अभी इसके पहले जो बताए थे स्टार्ट इंड और आपका एंगल, वो सेम इसी लॉजिक पे काम करता था। देखिए ये देख रहे हैं ना, 45 47 71 ऐसे डालिएगा तो यही आपका एंगल वैल्यू आपका शो करेगा ऐसे करके। ओके, तो अब जैसे ही यहाँ पे वैल्यू हम डालते हैं, सपोज कीजिए इसको, और ये जो लेंथ हम लोग डाल रहे हैं, ठीक है, डायरेक्शन का, डायरेक्शन में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। ओके, जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए। यदि आपका हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस के अलोंग है तो आप जो है वाई के तरफ उसको बना सकते हैं, या फिर आप उसको -y की तरफ बना सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस साइड इसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये था आपका स्टार्ट इन डायरेक्शन। अब नेक्स्ट है आपका स्टार्ट इन रेडियस, मतलब यहाँ पे आपको क्या वैल्यू डालना होगा, रेडियस वैल्यू। तो ये मेरा स्टार्ट इन हो गया। अब रेडियस, तो ये टोटल मेरा 10 का है, मतलब डायमीटर कितना है 10 का। तो यदि रेडियस हम 5 डाल दें तो देखिए क्या होगा, तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, रेडियस 5 हुआ तो ऑटोमेटिक ये सेंटर से हर एक जगह 5 5 रेडियस का हो जाएगा। इसी तरह यदि आप इसको चेंज करते हैं, ठीक है, इसी को यदि आप चेंज करते हैं और ये वैल्यू डालते हैं 4, तो देखिए चेंज हो गया वो। ठीक है, तो ये इसी तरह चेंज होते रहेगा जैसा आप वैल्यू डालिएगा। ठीक है, तो जो रेडियस वैल्यू डालिएगा उसी के अकॉर्डिंग मेरा क्या होगा, आर्क जनरेट होगा। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ आर्क है आपका सेंटर स्टार्ट एंड, मतलब ये जस्ट रिवर्स हो गया स्टार्ट सेंटर एंड का। ठीक है, यहाँ पे क्या करना होगा, पहला क्लिक सेंटर पॉइंट पे करना होगा, दूसरा क्लिक स्टार्ट पॉइंट पे करना होगा, और तीसरा क्लिक किस पे करना होगा, एंड पॉइंट पे। तो पहला सेंटर, तो सेंटर आपको पता है मिड पॉइंट सेंटर, दूसरा स्टार्ट और तीसरा एंड। तो देखिए सेंटर से लाइन स्टार्ट की तरफ गया और स्टार्ट से होते हुए ये एंड की तरफ आएगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, जहाँ तक भी आपको ले जाना है, ठीक है, जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा वो आपका क्या होगा, आर्क क्रिएट कर देगा। तो ये आपका बेनिफिट होता है स्टार्ट सेंटर एंड का, मतलब ये भी 3 पॉइंट आर्क हो गया। ठीक है, बट इसका लिमिटेशन क्या हो गया कि आपका तीसरा पॉइंट, ठीक है, मतलब पहला क्लिक आपका हो जाएगा सेंटर पे, दूसरा क्लिक हो जाएगा स्टार्ट पे, और तीसरा क्लिक कहाँ पे हो जाएगा, एंड पे। ओके, अगला नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट है सेंटर स्टार्ट एंगल। तो आपको बता चुके थे एंगल वाला, यहाँ पे देखिए स्टार्ट सेंटर एंगल जो सेम हुआ था वही यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करते थे और यहाँ पे किस पे करेंगे, सेंटर पे करेंगे। बाकी सब जो कॉन्सेप्ट होगा वो आपका क्या होगा, सेम होगा। तो सेंटर स्टार्ट, ठीक है, और एंगल, एंगल जो भी डाल दीजिए, 45 डालना है 45 डाल दीजिए, तो जो भी आप वैल्यू डालिएगा वो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इन केस यदि कोई इशू होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटर स्टार्ट लेंथ, तो सेम जो अभी बताए थे
स्टार्ट सेंटर लेंथ बताए थे, तो सेंटर स्टार्ट लेंथ सेम वही है। तो कैसे हम लोग इस पे यूज़ करेंगे, पहला क्लिक कहाँ करेंगे, हमेशा जो पहला वर्ड लिखा हुआ रहेगा, तो सेंटर पे पहला वर्ड लिखा हुआ है, दूसरा स्टार्ट, तो सेंटर स्टार्ट और लेंथ, लेंथ कुछ भी आप डाल सकते हैं, सपोज कीजिए कि 6 डाल देते हैं, ठीक है। तो देखिए तो 6 है, जो कॉन्सेप्ट बताए थे कि लेंथ हमेशा एक स्पेसिफाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एंगल वैल्यू के, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। और जो सबसे लास्ट आर्क है वो आर्क है आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू आर्क क्या होता है, कंटिन्यू आर्क वो आर्क होता है जो कि लास्ट आर्क से आगे आर्क को क्रिएट कर सके, मतलब जो भी छूटा हुआ कार्य है उसको वहाँ से कंटिन्यू कर सके, ठीक है। तो देखिए जैसे, तो एक चीज़ हमेशा नोट डाउन आप नोट्स में लिख लीजिएगा कि कंटिन्यू आर्क तभी यूज होगा जब ऑलरेडी पहले से कोई आर्क बना हुआ होगा, ठीक है। तो कंटिन्यू पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, तो देखिए जो लास्ट आर्क का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहाँ से आगे बढ़ेगा। तो सपोज कीजिए यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ से ही हमको क्या करना है, अगला आर्क को बनाना है। तो फिर हम लोग कौन सा कमांड यूज करेंगे, कंटिन्यू। ओके, तो देखिए यहाँ से अगला आर्क मेरा बनना तैयार हो गया, ठीक है। तो यही मेरा एडवांटेज होता है, ठीक है, कंटिन्यू आर्क का। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में टाइप ऑफ आर्क ही रहने देते हैं, उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और दूसरा टाइप्स। ओके, टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय।